नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मनोहर लाल सरकार न सिर्फ भौतिक विकास पर फोकस कर रही है बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालने का काम भी कर रही है और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में सभी संत महापुरुषों की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपने गुरुओं की बहादुरी से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए कि देश, धर्म व कौम के लिए बलिदान देना कितना जरूरी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर सरकार में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ सहेजने का काम किया जा रहा है बल्कि अलग अलग समाज के संत महापुरुषों की जयंतियों को धूमधाम से मनाया जाता है और उनके विचारों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इसी कड़ी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर जिला अंबाला में स्थित गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में सीएम मनोहर लाल ने मत्था टेका और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। देश व प्रदेशवासियों की समृद्धि, भलाई व खुशहाली के लिए अरदास भी की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित साध संगत को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की बधाई दी और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि गुरुद्वारा लखनऊ साहिब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल है और यहाँ पर उनकी व उनकी माता की भी यादें इस गुरुद्वारे में संजोकर रखी हुई हैं। इस अवसर पर यहाँ आकर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपने गुरुओं की बहादुरी, पराक्रम, कुर्बानियों व बलिदानों को याद करते हैं तो वह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री गुरु गोविंद सिंह व उनके परिजनों का इतिहास व पराक्रम हम सबको प्रेरणा दे रहा है। देश, धर्म व कौम के लिए बलिदान देना कितना जरूरी है, यह हमें अपने गुरुओं के इतिहास से पता चलता है। जिस तरह आपको पता है कि आज गुरपुरब है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा सारे देश च असीं मना रहे हैं। जदों उन्होंने याद करने आते बहादुरी दियां जिन्नियां सीमावां ने, जिन्नी कुर्बानी और बलिदानी उन्होंने परिवार ने, उन्होंने खुद ने, बच्चों ने, पिताजी ने जो एक इतिहास रचिया है, वो अगे आने वाली पीढ़ियां वास्ते, सारी उम्र वास्ते एक इन्ना वड्डा प्रेरणा का एक स्रोत बन गया है कि कौम ते देश ते मरना, बलिदान देना, धर्म नूं बचाउणा एक कितना जरूरी काम है। बोले सो निहाल श्री अकाल। प्यारे साध संगत जीओ, असीं जिस पिंड विच बैठे हाँ, ये पिंड भी अपने आप एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि माता गुजर कौर वो इत्थों दे ही रहने वाले सन। अज भी जो मैनूं दस्सिया गया कि गुरुद्वारा साहब ते विराजमान हैगे ही है, नाल निशानी वास्ते एक कोई खूह भी है इत्थे, और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन दियां खेडां दी निशानी उस भी कोई ना कोई ना इत्थे गेंद साहब गुरुद्वारा, यानी खेडदे उत्थे गेंद जाके पई होनी है, गेंद खिदो खेड खेडी होनी है। तो उस करके इस पवित्र जगह ते असीं अज इकट्ठे होए हां। तुहानूं मैं सब नूं अपनी तरफों, हरियाणा सरकार की तरफों इस वरीणे दिहाड़े ते बहुत बहुत बधाई देना, बहुत बहुत शुभकामना करना। छोटे हुंदे सी गुरु साहब की याद
कई बारी गुणगुणाते रहते सी। पुरानियां कुछ पंक्तियां याद आई हैं, बोलना शायद पीछे तुम बोल सको तो आनंद आएगा। पीता वारे आते लाल चारे वारे के हिंद तेरी शान बदले। पीता वारे आते लाल चारे वारे के हिंद तेरी शान बदले। आन बदले शान बदले, आन बदले शान बदले। पीता वारे आते लाल चारे वारे के हिंद तेरी शान बदले। वारे आते शान चारे वारे हिंद तेरी शान बदले। जन्म गुरां दा पटन साहिब दा, जन्म जन्म गुरां दा पटन साहिब दा, आनंदपुर डेरे लाए के हिंद तेरी शान बदले। आनंदपुर डेरे लाए हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। बोले हेठ जिनां दे नीला घोड़ा, हेठ हेठ जिनां दे नीला घोड़ा, हेठ जिनां दे नीला घोड़ा। हथ विच बाज सुहाए के हिंद तेरी शान बदले। हथ विच बाज सुहाए हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। शान बदले आन बदले। शान बदले आन बदले। चलो सिंघो चल दर्शन करिए, चलो चल दर्शन करिए। चलो वीरो चल दर्शन करिए। चल दर्शन करिए। गुरु गोबिंद सिंह आए के हिंद तेरी शान बदले। गुरु गोबिंद सिंह आए हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। शान बदले आन बदले। शान बदले आन बदले। पिता वारे आते लाल चारे वारे के हिंद तेरी शान बदले। पिता वारे आते लाल चारे हिंद तेरी शान बदले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी व उनकी माता की यादें जिस कमरे में संजोकर के रखी गई उस कमरे का भी अवलोकन किया। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में टाइलें व ऐतिहासिक कुएं के सौंदर्यकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों व हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तलवार व गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के जहां कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, तो वहीं एक बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए ताकि किसानों की आय में इजाफा किया जा सके।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है। आज उर्वरकों व कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से पैदा होने वाले अनाजों से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ना होगा। इसका उपाय प्राकृतिक खेती है। जो पंचायत अपने गांव को केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसके हर प्रकार के फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके लिए एमएसपी के अलावा 10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद भी होगी। फसल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग खेतों में ही होगी। सीएम ने इस बात का ऐलान बुधवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक में किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने नए दौर की खेती को अपनाने का आह्वान भी किसानों से किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कृषि जोत छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे व सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की भी कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान व पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को सहकारी खेती की अवधारणा की ओर बढ़ने की भी आवश्यकता है, यानी कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत की समस्या खत्म होगी और किसान फूड प्रोसेसिंग की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण व जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना व डीएसआर तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर आएं। कम पानी की खपत करने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं किसान कल्याण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष बराला ने बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या, पशुपालन, फसल विविधीकरण और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अलग अलग विभागों को टारगेट भी दिया गया है। योजना बनाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, आज की इस बैठक में जो पीछे की बैठक थी उसमें कुछ स्टडी ग्रुप बनाए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में हुई है। चाहे वो जल भराव की समस्या के बारे में बात हो, पशुपालन की बात हो, फसलों के विविधीकरण की बात हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात हो, ऐसे जितने भी विषय हैं उनके ऊपर आज चर्चा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और इसमें अलग अलग विभागों को इसके ऊपर आगामी एक टारगेट दे करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो योजनाएं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हों या पशुपालन विभाग की हों, फिशरीज की हों, फॉरेस्ट्री की हों, ऐसे सब विभागों को अलग अलग टारगेट दिया है कि योजना बना करके ये जो पीछे जो अलग अलग विषयों पर किसानों की समस्याएं हैं, इनका अध्ययन करके और इनका समाधान किया जाए। मुख्य रूप से आज की इस बैठक का ये एजेंडा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग विषय और मुख्यमंत्री जी स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करते हैं। कैसे किसान के लिए खेती लाभ का सौदा हो, कैसे किसान की तरक्की हो, कैसे हम परंपरागत खेती को छोड़ करके आधुनिक तरीके से खेती करें, कैसे प्रत्येक किसान को ये लगे कि सरकार मेरे लिए कुछ ना कुछ लाभ मुझे हो, इस बात के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी पॉइंट वाइज इस बात के ऊपर फोकस करके चर्चा करते हैं और निश्चित रूप में आज की ये बैठक जो हुई है, भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम आने निश्चित हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में अन्नदाता सम्मेलन में किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि कैसे हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि चाहे किसानी का विषय हो, पानी का हो या सड़क का, सीएम ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं और सबका लाभ गांव-गांव तक मिल रहा है। इस पर उन्हें संतोष है। आज चूंकि
किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं। अभी भी उस एक रैली के और से लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3 साढ़े 3 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाइयों बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जेपी दलाल जी का कि इन्होंने मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं को बुला लिया, जितने विषय मैंने सोचे थे प्राय सब विषय हमारे इन वक्ताओं ने बोले हैं, इसलिए उतना समय बचा दिया है ताकि रैली को हम जल्दी से समय से समाप्त कर सकें। तो इस नाते से किसानों के लिए पर्याप्त हमने काम किए हैं। अलग से भी कृषि मंत्री आपको बताते रहते हैं। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव-गांव में मैं घूम कर गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। साथ ही किसानों के लिए चलाए गए पोर्टल्स का महत्व भी सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आज सीधा किसानों के खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है। अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा
सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं। इसको 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। सीएम ने इस मौके पर किसानों के बीच में एक बार फिर से अपने परिवार को लेकर के बात कही कि हरियाणा के सभी नागरिक मेरे परिवार के सदस्य हैं और साथ ही किसानों से जागरूक होकर आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। किसानों को सावधान रहने की अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आए। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं, जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आखिर किसान का लाभ कौन करता है, किसान की आय कौन बढ़ा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही ऐसे कार्यक्रमों को दिए कि किसान की आय डबल करनी है। और उसमें भी जो गरीब किसान हैं, उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम है उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना ही सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले, ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करे। छोटा किसान केवल खेती पर नहीं निर्भर रह सकता, वो अपनी और कमाई को करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो हम लोग मिलकर के और उन लोगों को भी जवाब देना है जो किसानों के नाम से राजनीति करते हैं। अंत में मैं इतनी बात आपको कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जेपी दलाल जी ने कुछ विषय हमारे सामने रखे हैं
कि इस इलाके में कुछ और डिमांड्स हैं या कुछ किसानों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ बातें इन्होंने रखी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं हम अधिकारियों से सबकी फिजिबिलिटी लेंगे और फिजिबिलिटी लेकर के जो जो चीजें संभव है सब चीजें करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज भिवानी जिला और उसमें लोहारू विधानसभा हरियाणा के सब जिलों में सबसे ज्यादा हमने काम कराए हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणाएं यहां हुई हैं और उसमें भी लोहारू नंबर 1 पर है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो डिटेल आप उनको देंगे उस नाते से आपके काम कराएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं। इतनी बड़ी संख्या में रैली नहीं रैला आपने किया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए मनोहर सरकार जो काम कर रही है उनमें से कई काम तो वाकई अभूतपूर्व हैं। घर बैठे किसानों को ज्यादातर योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अनेकों व्यवस्था परिवर्तन के काम मनोहर सरकार में हुए हैं और अब किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक में भी सीएम मनोहर लाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करने के ही निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को भी जागरूक करने के लिए आह्वान किया गया है। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा। नमस्कार।